हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीडीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, मैं फिर से आपके बीच में आ चुका हूं और वही हमारे जो महत्वपूर्ण 20 जीके के क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, जो हम एसएससी जीडी टारगेट करने वाले हैं। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब की बार जीडी पार। तो दोस्तों, मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जीके के 20 क्वेश्चन, ऐसे ही हिंदी के 20 क्वेश्चन लाता रहूंगा। तो देखेंगे दोस्तों, आपके लिए जीके के क्वेश्चन जो मैं लेकर के आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार किसके समय में तार और रेल सेवा का प्रचलन आया? यानी कि भारत में पहली बार किसके समय में तार और रेलवे का निर्माण हुआ? इसका तार और रेलवे का किसके समय में हुआ था दोस्तों? डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के समय में। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब और कहां की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में, यानी कि बंबई में 1875 ईस्वी में की। ओके दोस्त, यानी कि आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बंबई में की। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। अगला क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल का प्रयोग किसको मापने में किया जाता है? यानी कि रिक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने में किया जाता है? तो हम रिक्टर स्केल का प्रयोग किसमें करते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने में। किसकी? भूकंप की तीव्रता मापने में। ओके दोस्त, रिक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप की तीव्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? जो शुष्क बर्फ तैयार की जाती है दोस्तों, वो शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ऑप्शन क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। शुष्क बर्फ किससे तैयार करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? यानी कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं या माप सकते हैं? तो खाद्य जो ऊर्जा है हम किसमें मापते हैं दोस्त? कैलोरी में। किसमें? कैलोरी में। अरे खाद्य ऊर्जा को हम किसमें? कैलोरी में ही तो मापते हैं ना। ओके, जैसे अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्त। फारसी ग्रंथ, जो फारसी में ग्रंथ लिखा हुआ था, आईने अकबरी। क्या? आईने अकबरी। फारसी में ग्रंथ लिखा हुआ था आईने अकबरी, और इस आईने अकबरी की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। किसने की थी दोस्त? आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने। ओके, अबुल फजल। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो दोस्त, भारत में जो मौद्रिक नीति बनाती है वो है हमारी भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारी मौद्रिक नीति तैयार करती है। ओके दोस्त, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्त, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो हमारे जेट इंजन होते हैं ना, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोस्त? तो जेट इंजन कार्य करता है हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर कार्य करता है दोस्त? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा जेट इंजन कार्य करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वयं को दूसरा सिकंदर किसने कहा था? यानी कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कौन कहता था? स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? तो कौन था वो सुल्तान? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था दोस्त? कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा क्या कहता था? सिकंदर। ओके दोस्त, क्या कहता था? दूसरा सिकंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए, जो हमारा जो दूध होता है, यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व तो क्या होगा? घटेगा घनत्व या बढ़ेगा? अरे दूध से, सीधी सी बात, अगर दूध से क्रीम हम निकाल लेंगे तो क्या होगा? घनत्व बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्त? घनत्व क्या होगा? दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व
बढ़ जाएगा। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, यानी कि जो हमारे उपग्रह लॉन्च होते हैं वो कहाँ से होते हैं, किस स्थान पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र अवस्थित है, तो कहाँ है हमारा, आप सभी को पता होगा, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कहाँ है, श्रीहरिकोटा में। कहाँ है दोस्त, श्रीहरिकोटा में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पर है, पृथ्वी की बहन किसको कहते हैं, आप सबको पता होगा, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, शुक्र को, तो वही सबसे निकट होगा। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है, क्या है दोस्त, शुक्र। कौन सा है, शुक्र, जो पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। ओके दोस्त, अच्छा, जिसे सांस का तारा भी बोलते हैं शुक्र को। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा का क्या नाम है, यानी कि जो हमारे डीएनए में शर्करा पाई जाती है उस शर्करा का क्या नाम है, तो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा क्या है दोस्त, हेक्सोस। कौन सी शर्करा है, हेक्सोस। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सीएडी किसका सूचक है, यानी कि सीएडी किसका सूचक है, इसका विस्तार बताना है। क्या है सीएडी की फुल फॉर्म, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है दोस्त, सीएडी किसका सूचक है, सीएडी कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, जो यूनेस्को है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पेरिस फ्रांस में। कहाँ है दोस्त, पेरिस फ्रांस में। यूएसए का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। ओके दोस्त, हाँ तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, कि संविधान का संरक्षक किसे माना गया है, यानी कि जो हमारे भारत देश का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका संरक्षक किसे माना गया है, तो भारत के संविधान का संरक्षक कौन है, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। कौन है भारतीय संविधान का संरक्षक, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ओके दोस्त, आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्त, क्या है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, सूर्य। क्या है दोस्त, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। ओके, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, किस दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, यानी किस दिन हम अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, किस दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है दोस्तों, 2 अक्टूबर को, यानी गांधी जी के जयंती के समय क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक घटिया वस्तु की कीमत, मान लो कोई घटिया वस्तु है, एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो मांग बढ़ जाती है या गिर जाती है, अगर घटिया वस्तु की कीमत गिरेगी तो क्या होगा, मांग भी गिर जाती है, मांग गिरती तभी तो घटिया वस्तु की कीमत गिरती है, क्या होता है, मांग गिर जाती है। ओके दोस्त, आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहां पर हुई थी, तो आपको सभी को पता होगा, मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु कहां हुई थी, आगरा में, और कब हुई थी, 1530 ईस्वी में। कब हुई थी दोस्त, आगरा में हुई थी और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। ओके, हाँ, फिर बाबर के उसको वहां दफनाया गया काबुल में। देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, यानी कि जिस समय 1919 को 13 अप्रैल को भारत में कुछ लोगों की, जो जनरल नायर ने ऑर्डर दे दिया था, सॉरी जलियांवाला बाग हत्याकांड, हाँ जनरल नायर ने ऑर्डर दे दिया था गोली चलाने का, तो उस समय वायसराय कौन था भारत का, चेम्सफोर्ड।
कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का बादशाह कौन था? लॉर्ड। मैंने लगाया नहीं, क्या इनके पीछे लॉर्ड लगाओगे? क्यों लगाया लॉर्ड भाई? क्या है? चैम्सफोर्ड। नाम वैसे क्या था यहाँ पे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लेकिन हमने क्या लगाया है? केवल चैम्सफोर्ड। ओके, कौन था? चैम्सफोर्ड। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखेंगे। आग्नेय चट्टान है, यानी कि आग्नेय चट्टान कौन कौन सी है? तो मैं यहाँ कुछ चट्टान में लेकर के आया हूँ। आग्नेय चट्टान कौन कौन सी है? ग्रेनाइट जो चट्टान होती है वो क्या होती है? आग्नेय चट्टान होती है दोस्त। बेसाल्ट जो चट्टान होती है वो भी आग्नेय चट्टान होती है, और डायोराइट जो चट्टान है वो भी क्या है? आग्नेय चट्टान है। ओके, आग्नेय चट्टान कौन कौन सी? ग्रेनाइट, बेसाल्ट और डायोराइट। ओके, आगे देखेंगे। भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा? यानी कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला कौन सा ऐसा राज्य था जिसका भाषाई आधार पर गठन हुआ था? तो वो राज्य था आंध्र प्रदेश। यानी कि आंध्र प्रदेश वह पहला राज्य था जो भाषाई आधार पर गठित किया गया था। ओके दोस्त, आगे क्वेश्चन देखेंगे। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्त? तो कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी की एक टीम में? 11 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी होते हैं हॉकी की एक टीम में? 11 खिलाड़ी। ओके, आगे क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की शुरुआत किस प्रदेश में हुई? यानी कि राष्ट्रीय गोवर्धन योजना की जो शुरुआत हुई वो किस प्रदेश में हुई दोस्त? तो क्या है उस राज्य का नाम? हरियाणा। हरियाणा में कौन सी योजना की शुरुआत हुई? राष्ट्रीय गोवर्धन योजना। ओके, हरियाणा। क्वेश्चन है अगला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? आप सभी को अच्छे से पता होगा कौन है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? नेशनल मंडेला। कौन है? नेशनल मंडेला। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के लेखक कौन है? नेशनल मंडेला। ओके, आगे क्वेश्चन देखेंगे। विश्व बैंक को एक अन्य नाम है, यानी कि विश्व बैंक का, सॉरी दोस्त, यानी कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। तो विश्व बैंक का एक अन्य नाम और वो क्या है? तो विश्व बैंक को क्या बोलते हैं एक अन्य नाम से? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। क्या बोलते हैं विश्व बैंक को? किस नाम से जाना जाता है एक अन्य नाम से? अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ओके, आगे क्वेश्चन देखेंगे। हरारे किस देश की राजधानी है? तो हरारे किस देश की राजधानी है दोस्त? हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी। किसकी? जिम्बाब्वे। ओके, जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? जिम्बाब्वे किसकी राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? जिम्बाब्वे की। ओके, हाँ, अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? यानी कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर यानी कि घटता हुआ, घटने में वृद्धि हुई थी। तो किस किस वर्ष हुई थी? 11 और 21 में, 2011 और 21 में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? अगला क्वेश्चन है हमारा विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ। विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा सबसे पहले कहां शुरू की गई? विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहां शुरू की गई? तो कहां शुरू की गई? चीन में। कहां शुरू की गई? चीन में। ओके दोस्त, तो दोस्त मैंने आप लोगों को ये जीके के कुछ लमसम 30 के करीब क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो ऐसे ही मैं आपके लिए हिंदी और जीके जीएस का क्वेश्चन लाता रहूंगा। और आपको यदि मेरी पढ़ाई हुई समझ में आता हो और पसंद आता हो तो चैनल को दोस्त शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ओके दोस्तों, धन्यवाद। और अगली बार जीटी बार। ओके दोस्त, फिर मिलेंगे अगली